everyone, welcome back to the channel fresh new video. मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण व्लॉग्स में। So today I have the most premium car in the sedan category from Maruti Suzuki, the Maruti Suzuki Ciaz। अगर हम बात कर ले, ये कार जो है काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू यूज़ की जाती है क्योंकि एक रिलायबल कार है, बढ़िया स्पेस मिलता है, दिखने में काफ़ी अच्छी है, बढ़िया माइलेज जो है वो भी निकाल कर देती है। ऑल ओवर इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया इंजन और एक रिलायबल इंजन जो है वो मिल जाता है फ्रॉम मारुति सुजुकी। एंड सैडली जो सियाज है उसको मारुति सुजुकी ने ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया। इसकी सेल्स जो थी वो अप्रैल 2025 तक सीज कर दी गई थी। तो यहाँ पर आपको लिमिटेड स्टॉक जो है वो कुछ डीलरशिप में आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आपको कुछ यूज डिस्काउंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे इस मारुति सुजुकी सियाज के अंदर में। तो आज बात करेंगे क्या कॉस्ट करती है ये कार, डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले बता दूं ये वेरिएंट जो है ये मारुति सुजुकी की जेटा वेरिएंट है 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको इसके अंदर में मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ये वेरिएंट जो अवेलेबल है एंड इसमें क्या डिस्काउंट्स मिलेंगे, क्या प्राइजेस देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ों के बारे करते हैं आराम से बात। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द फ्रंट सेक्शन ऑफ दिस मारुति सुजुकी सियाज। तो यहाँ पर आपको एक एलिगेंट एंड एक प्रोफेशनल लुक जो है वो देखने को मिल जाता है इन द सियाज। यहाँ पर अगर हम हेडलैम्प सेटअप के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हैलोजन सेटअप जो है वो मिल जाता है यहाँ पर, और नीचे आपको फॉग लैम्प्स और इस वाली लाइट पे आपको कंप्लीट रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन सेटअप जो है वो ऑफर होता हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल एरिया मिलती है विथ क्रोम इंसर्ट। सामने आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएगी, सुजुकी के लोगो मिल जाती है, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का फ्रंट बम्पर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डुअल टोन फिनिश का यूज़ किया गया, सिल्वर इंसर्ट्स आपको मिल जाते हैं जो देखने में गाड़ी की ओवरऑल लुक को और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द साइड्स। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की प्रोफाइलिंग जो है वो साइड प्रोफाइल से देखने को मिल जाती है। काफ़ी लॉन्ग कार है, यहाँ पर आपको एक अच्छा व्हील बेस मिल जाता है जिस वजह से अंदर की जो स्पेस है वो आपको बेहतर मिलने वाली है। 15 इंच के आपको कंप्लीट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। जेटा वेरिएंट में आपको कुछ इस तरह के सिंगल टोन एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अल्फा वेरिएंट में डुअल टोन एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो ये 185 65 R15 है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में आपको डम ब्रेक्स जो है वो ऑफर करते हुए मिल जाएंगे। सस्पेंशन ट्रैवल कुछ इतना रखा गया है और ORVMs आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिलेंगे विथ इंडिकेटर्स, और ये हैलोजन इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे प्लेस मिलते हैं। जो वाइपर वॉशर है वो आपको यहाँ पर प्लेस होते हुए मिल जाती है, दो इस तरीके से मिलते हैं, और विंडशील्ड एरिया भी आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको इंटीरियर्स काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लगेंगे क्योंकि कंप्लीट बेज एंड ब्लैक का इंटीरियर रखा गया है, जिस वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिक तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा आपको, और एक एयरी फीलिंग जो है कंप्लीट आती है क्योंकि विंडोज़ भी काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा एयरी फीलिंग जो है वो मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पैसिव कीलेस एंट्री जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है। अब पीछे से अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आपको डिफॉगर्स मिल जाते हैं और इंटीग्रेटेड एंटीना जो है वो आप देख सकते हैं। ये लाइनिंग जो आप सही तरह देख पा रहे हैं एंटीना की लाइनिंग गई हुई है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड एंटीना जो है वो आपको देखने को मिलता है। रियर सेक्शन कुछ इस तरीके से कंप्लीट दिखता है। यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की जो बैजिंग है वो मिल जाती है, मतलब माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है ये, मतलब आपको मोटर प्लस पेट्रोल के साथ दोनों से चलने वाली है ये। सुजुकी की लोगो मिल जाता है, सियाज की लोगो मिलती है, और कंप्लीट आपको यहाँ पर जो हैलोजन टेल लैम्प्स है वो मिल जाते हैं। 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, और यहाँ पर आपको रियर कैमरा जो है वो इस वेरिएंट में अवेलेबल होता हुआ नहीं मिलेगा। बाकी नीचे के बारे में बात कर ले अंडर बॉडी की, तो अंडर बॉडी कुछ इस तरीके से दिखती है सियाज की। यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट सेटअप जो है वो देखने को मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर दे दिए गए, और यहाँ पर भी वो क्रोम इंसर्ट्स जो हैं वो आपको सिल्वर इंसर्ट्स वो देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप बूट खोलेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, और यहाँ पर आपको 512 लीटर्स का जो कंप्लीट बूट स्पेस है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको नीचे का अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्टेपनी व्हील जो है वो मिलने वाली है। बाकी आपके टूल एंड जैक्स की प्लेसमेंट आपको इसी स्टेपनी व्हील के ऊपर में यहाँ पर प्लेस की जाती है। बाकी कुछ इतना बड़ा स्पेस जो है मिल जाता है। सेडान कैटेगरी में आपको बढ़िया बूट स्पेस जो है वो ऑफर होता हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको हैलोजन बूट लैम्प्स जो है वो मिल जाते हैं, और कुछ एक्सपोज पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द इंटीरियर्स की, अंदर में कैसा स्पेस एंड कंफर्ट जो है वो आपको मिलता है सियाज के अंदर में। तो सबसे पहले इंटीरियर्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। कंप्लीट क्रीम फिनिश जो है, जो बेज फिनिश है वो मिल जाती है। वुडन ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाती है। ये असली वुड नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट जो है उस तरीके की यूज़ की गई है। बाकी इंटीरियर्स कंप्लीट कुछ इस तरीके के मिलते हैं। 2 फिक्स हेडरेस्ट यहाँ पर ऑफर कर दिए जाते हैं, और सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स जो है वो मिल जाएंगे। स्पेस एंड कंफर्ट के मामले में सेडान कैटेगरी में सियाज में एक ज़बरदस्त स्पेस मिलता है। मेरी हाइट 5'8" है, और कुछ इतना नी रूम मेरे पास जो है वो यहाँ पर बच जाता है आराम से। पीछे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। रियर एसी वेंट भी काफ़ी पीछे तक नहीं आए हुए हैं, तो 3 लोग भी यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। बाकी सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो मिल जाता है, और कुछ इतना स्पेस एंड कंफर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको एक सेंट्रली माउंटेड केबल लैम्प जो है वो मिल जाता है हैलोजन के अंदर में। सीट पॉकेट्स मिलने वाले हैं, और सेंटर हम भी बिल्कुल ना के बराबर आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिस वजह से थर्ड पैसेंजर जो मिडिल पैसेंजर भी बैठेगा वो कंफर्टेबली बैठ सकता है। नीचे में आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। टाइप सी या टाइप ए पोर्ट आपको कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉइन होल्डिंग स्पेस जो है वो आपको दे दिया गया है। स्पीकर्स की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है दरवाज़ों पे। बाकी इंटीरियर कुछ इस तरह का दिखता है। फ्रंट डैशबोर्ड सेक्शन कुछ इस तरीके से नज़र में आने वाला है। अब बात करते हैं पीछे की तरफ, तो कुछ इस तरह का आपको कंप्लीट व्यू मिलता है।
अब एक बार चलते हैं फ्रंट सेक्शन से और वहाँ से बात करते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है इन दिस मारुति सुजुकी सियाज। तो फ्रंट लुक एक बार फिर से देख ले, ज़बरदस्त लगती है, स्पेसिफिकली इन दिस कलर गाड़ी ज़्यादा ही एलिगेंट और प्यारी लग रही है। और अगर हम ड्राइवर डोर से बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का कंप्लीट सेटअप जो है वो ऑफर होता मिल जाता है। वन टच ऑटो अप डाउन विंडो मिलता है ड्राइवर के लिए, बाकी आपको नॉर्मल पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक ऑप्शन मिलता है, लॉक अनलॉक बटन्स मिलते हैं और ORVM को आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक बटन यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। अब इंटीरियर से बात करें तो सीट से करते हैं शुरू। तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाते हैं फ्रॉम दिस जेटा वेरिएंट। बाकी आपको यहाँ पर पीछे अपने बैक सपोर्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपनी हाइट को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। और फैब्रिक मटेरियल सीट्स आपको मिल जाते हैं, इसकी पैडिंग एंड कुशनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से रखी गई है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं सामने की तरफ में और इंटीरियर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो अपनी फॉग लैम्प्स को ऑन करना तो यहाँ पर आपको बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलर मिलता है, ये आपके ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन है और ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन यहाँ आपको दे दी गई है। अब अगर आपको बूट को ओपन करना है तो यहाँ पर आपको बटन प्रोवाइड किया जाता है और अगर आपको बोनेट को ओपन करना है तो लिवर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पेडल्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इंटीरियर से बात करें तो इंटीरियर कुछ इस तरह की मिलती है। रिंग के राउंड में आपको इल्यूमिनेशन जो है वो मिल जाती है और मारुति सुजुकी की कुछ इस तरह की जो है बेसिक की जो हर कार के साथ मिलती है उसी तरह की आपको मिल जाती है। लॉक अनलॉक बटन्स मिलते हैं और स्पेयर की भी आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाएगी। अब इंटीरियर में आपको वुडन ट्रीटमेंट जो है उसका यूज़ होता हुआ मिल जाता है एंड AC वेंट्स कुछ इस तरीके से दिए गए। अब चलते एक बार इंटीरियर से बात कर ले। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का स्टीयरिंग व्हील जो है वो कंप्लीट देखने को मिलता है। सराउंड्स में आपको क्रोम की जो इंसर्ट्स है वो मिल जाती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। एक बार करते हैं कार की इग्निशन को ऑन। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिलेगा। बाकी नीचे में आपको ब्लूटूथ मोड, कॉल पिक ड्रॉप मिल जाता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात करें सो सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो ऑफर होता है यहाँ देखने को मिलेगा। लेदर आप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलती है लेकिन जो टच एंड फील है वो आपको सही लगने वाला है। बाकी अगर हम ड्राइवर डिस्प्ले के बारे में बात करें कुछ इस तरह की आपको 7 डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, नीचे फ्यूल गेज मिलता है, यहाँ पे टैकोमीटर मतलब जो आपके RPM शो करेगी और नीचे में आपको जो आपकी टेम्परेचर गेज है वो मिल जाएगी। अगर आपको ट्रिप A और ट्रिप B सिलेक्ट करना है तो आप इस बटन से ट्रिप A ट्रिप B में जा सकते हैं और सामने में ये इन्फॉर्मेशन जो आपके स्क्रॉल करना, अगर दूसरा इन्फॉर्मेशन देखना तो आप इस बटन से अपनी बाकी इन्फॉर्मेशन को स्क्रॉल कर सकते हैं। पावर एंड टॉर्क की रेशियो देख सकते हैं, बाकी आपको इंजन या मोटर किससे चल रही है वो शो करने वाली है और यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे सारे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। बाकी ऊपर आपको एक ग्रीन लाइटिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें कंप्लीट फ्रंट डैशबोर्ड एरिया की तो यहाँ पर आपको बेसिक इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पर कोई टच डिस्प्ले जो है वो आपको ऑफर होता नहीं मिलेगा, नॉर्मल बेसिक डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बटन्स के बारे में बात करें तो आप कंप्लीट मैनुअल बटन्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं वॉल्यूम के लिए और नीचे आपको कुछ इस तरह का फिजिकल कंट्रोलर्स जो है AC के लिए वो देखने को मिल जाएगा। AC ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। बाकी फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से अपनी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी एयर वेंटिलेशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और सियाज में आपको एक बेटर फीचर, एक प्रीमियम टच देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एरिया मिल जाता है सॉफ्ट क्लोजिंग एंड ओपनिंग के साथ में, जहाँ पे अंदर में आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट एक मिलता है और एक USB पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा अंदर की तरफ। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड ऐसा कुछ नहीं मिलता है, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, एक रिवर्स गियर जो आपको देखने को मिलेगा। हैंड ब्रेक की पेसिंग मिलती है विद क्रोम टिप और यहाँ पर आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट जो है ड्राइवर के लिए वो मिल जाता है, जिसमें आपको लेदर की जो फिनिशिंग है वो दे दी गई है। इंटीरियर में आपको एक छोटा स्पेस जो है वो ऑफर होता है मिलेगा। बाकी ग्लव बॉक्स में आपको एक अच्छा बढ़िया स्पेस जो है देखने को मिलेगा। इंटीरियर में वुडन ट्रीटमेंट आपको हर जगह यूज होते हुए मिल जाएगी। आपको मिल जाते हैं कंप्लीट मैनुअल IRVMs जिसको आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं और लाइटिंग जो है आपको सेंटर में ही प्रोवाइड कर दी गई है। और ड्राइवर साइड आपको सिर्फ एक रिस्ट्रिक्ट होल्डर जो है वो देखने को मिलेगा। एक बढ़िया बड़ा स्पेस सामने की तरफ मिल जाता है। व्यू कुछ इस तरीके से कंप्लीट आपको लगने वाला है जब आप इसकी ड्राइवर सीट में बैठते हैं तो। बाकी आपको कुछ इस तरह की सीट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है और इंटीरियर लुक्स क्वाइट गुड। यहाँ पर 4 स्पीकर मिलता है और 2 ट्विटर्स जो है वो आपको यहाँ पर प्लेस होते हुए मिल जाते हैं। बाकी 4 स्पीकर आपको चारों दरवाजों में ही देखने को मिल जाएंगे। सो अब बात करें अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस मारुति सियाज। तो यहाँ पर आपको मिलता है मारुति की तरफ से K15C पेट्रोल हाइब्रिड इंजन जो प्रोड्यूस करता है 103 हॉर्स पावर एंड 138 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। 4 सिलेंडर 1.5 इंजन है ये। और अगर हम एवरेज के बारे में बात करें तो 20 की एवरेज ये आराम से निकाल कर देती है। और यहाँ पर आपको 46 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो मिलेगा। ऊपर आपको इंसुलेशन मटेरियल मिल जाता है और फिट एंड फर्निशिंग जो है कुछ इस तरीके से मिलती है। हालांकि इंजन जो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, अंदर आपको इंजन नॉइज जो है केबिन के अंदर में फील नहीं होगा। बैटरी की रिप्लेसमेंट मिलती है और यहाँ पे फ्यूज बॉक्स जो है वो मिल जाएगा। बाकी आपको वाइपर, वॉशर लिक्विड एंड ब्रेक ऑयल एंड क्लच फ्लूइड जो है आपको देखने को मिलेगी कंप्लीट इंजन बे एरिया सेक्शन में। सो बात करें अबाउट द सेफ्टी फीचर्स ऑफ दिस मारुति सुजुकी सियाज। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS, ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सारे बेसिक सेफ्टी फीचर्स जो है वो मिलेंगे। सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड ऑटोमेटिक सीट माउंट्स, हर आपको बेसिक सेफ्टी फीचर्स जो है वो मिल जाती है विद मारुति सुजुकी सियाज। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइस के बारे में एंड क्या डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं, क्योंकि अब ये कार हो चुकी है डिसकंटिन्यू। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट 60,000 का जो
डिस्काउंट है वो मिलता है विद दिस मारुति सुजुकी सियाज। एंड अगर इस वेरिएंट के बारे में बात करें तो ये जेटा है मैनुअल वेरिएंट के अंदर में, एंड ये कॉस्ट करती है ऑन रोड 12,29,000 रुपीज़। अब यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 60,000 का जो कंप्लीट डिस्काउंट है वो मिल जाता है, जिसमें आपको कंज्यूमर ऑफर के अंदर में 35,000 का डिस्काउंट मिलेगा। एक्सचेंज बोनस आपको 25,000 का मिलेगा, मतलब अगर आप अपनी पुरानी कार को लेकर आते हैं और एक्सचेंज वैल्यू के ऊपर में आपको 25,000 का एडिशनल डिस्काउंट है वो मिल जाएगा इसके अंदर में। प्लस अगर आप स्क्रैपेज चार्ज जोड़े तो वहाँ पर आपको 35,000 का जो एक्स्ट्रा एडिशनल ऑफर जो है वो मिल जाएगा। तो मतलब कंप्लीट 60,000 का डिस्काउंट अगर देखा जाए तो ऐसे में आपको 60,000 का डिस्काउंट जो है वो इसके अंदर में देखने को मिल जाता है। अगर बात करें कि आपके लिए लेना सही है या नहीं, सो पहली बात है कि ये हो चुकी है डिसकंटिन्यू। सो यहाँ पर आपको एक आउटडेटेड कार चलाना पड़ेगा मार्केट के अंदर में, एंड पार्ट्स में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। पार्ट्स अवेलेबिलिटी, सर्विस, मारुति साहब को कोई शिकायत नहीं होने वाली है। बस वही है कि आपको एक आउटडेटेड कार मिलेगी, इसमें फीचर्स थोड़े से लैग करते हैं, मॉडर्न फीचर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहे कि आप एक ऐसी कार को चला रहे हैं जो अब मार्केट से डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो अगर आपको ये पॉइंट्स कंसिडर नहीं करना है, ये पॉइंट्स आपके लिए मैटर नहीं करते, आपको एक बढ़िया कार चाहिए जो बढ़िया माइलेज दे, सो ये आपके लिए एक बेटर डील हो सकती है। ऑफर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, एंड इस प्राइस पॉइंट्स में आपको एक बड़ी सेडान मिल जाती है, अच्छा स्पेस मिल जाता है, एंड ज़रूरत के सारे फीचर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं विद दिस सुजुकी सियाज। सो ये थी कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ दिस मारुति सुजुकी सियाज 1.5 जेटा मैनुअल वेरिएंट। आई होप आपके सारे डाउट्स जो वो क्लियर हो गए रिगार्डिंग द कार। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑल ऑफ द सीट बेल्ट्स। दिस इज वरुण, जय हिंद।